तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु एकेडमी कड़वा में। साथियों, आज बहुत दिन के बाद हम लोग आज मिल पा रहे हैं। ऐसे अभी तो आपका लाइव क्लास बंद ही है, लेकिन हाँ, बहुत जल्द आपकी लाइव क्लास भी शुरू करा दिया जाएगा और प्रॉपर आपको वीडियो का कंटेंट भी कंटिन्यूटी मिलता रहेगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम आप लोग को लाइव क्लास प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। इसके लिए हम माफी चाहते हैं सारे लोगों से जो लोग वीडियो देख पा रहे हैं। लेकिन हाँ, अब आप लोग को प्रॉपर वीडियो और लाइव क्लास भी जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि हम लोग पीछे देख रहे थे, वो एक था कि मल्टीपल क्वेश्चन था, कि मिक्सअप क्वेश्चन था, पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन था। पूरा क्वेश्चन पेपर जितना चैप्टर था सबको मिला के क्वेश्चन लोग देख रहे थे। एक टेस्ट सीरीज के टाइप के हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे। ठीक है, लेकिन आज हम मैथ का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है वर्क एंड टाइम। पहले हम वर्क एंड टाइम का बेसिक थ्योरी को आपको समझाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे आप लोग को हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो लोग वीडियो को देख पा रहे हैं वो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही शानदार और सुपर होने वाला है। तो चलिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। ऐसे भी आज हम बहुत दिन के बाद आप लोग को बीच आए हैं। लाइव क्लास तो नहीं, लेकिन लाइव क्लास भी बहुत जल्द आप लोग को शुरू करा दिया। ठीक है, चलिए चलिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं क्या है जरा। हाँ, वो चैप्टर का नाम है वर्क एंड टाइम। अच्छा, वर्क एंड टाइम का मतलब क्या होता है? वर्क एंड टाइम का मतलब एक मैथ में बहुत ही बढ़िया चैप्टर है जिसका नाम है वर्क एंड टाइम। अच्छा, वर्क एंड टाइम को यदि हम एक्सप्लेन करें, यदि हम बताएं आपको कि वर्क एंड टाइम क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि सर, किसी कार्य को जितना करने में समय लगे, किसी कार्य को, बढ़िया सा वर्ड से समझिए, किसी कार्य को जितना करने में समय लगे उसको क्या बोलोगे? समय बोलोगे हैं? अब कोई काम कितना समय में हो रहा है, वर्क एंड टाइम में हम लोग मेनली क्या पढ़ते हैं कि कोई काम कितना समय में हो रहा है। जैसे हम बोले ना कि हम कोई काम को ना, हम किसी कुआं को 2 घंटा में खोद सकते हैं। ऐसे तो ये बात संभव नहीं है, लेकिन हाँ, एक अपना एफिशिएंसी बता रहा है कि हम काम को कितने घंटा में कर सकते हैं, 2 घंटा में कर सकते हैं। तो भाई कोई काम तो हो रहा है ना, तो यही हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ेंगे इसमें। अच्छा, एक चीज और इसको हम आपको बता दें, याद दिला दें अच्छे से एक बार। क्या याद दिलाएं? ध्यान दीजिएगा अच्छे से सब लोग। इसमें कलर ब्लैक ले लेंगे, हम लोग अच्छा दिखेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा कि इसमें मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तीन। देखिए, वर्क एंड टाइम का ना 7-8 टाइप के क्वेश्चन बनता है। ठीक है, लेकिन हम आपको हर रोज एगो दूगो क्वेश्चन का टाइप ऑफ बताएंगे। ठीक है, जैसे आज 2 टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन तो नहीं सेटअप हम कर पाए हैं, लेकिन नेक्स्ट डे आप लोग को प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, पहला जो टाइप बनता है, ध्यान दीजिए क्या होता है कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन बोल देगा कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है? तो आप बोलेंगे ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब बोले कि ए भैया किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, कितना दिन में कर सकता है? 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, कितना दिन में कर सकता है? 10 दिन में कर सकता है। और वही बोले कि बी किसी कार्य को मान लीजिए 20 दिन में कर सकता है, कितना दिन में कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है। चलिए, अब इसमें एक चीज आप थोड़ा सा गौर करिए, एकदम थोड़ा सा गौर करिएगा कि आप बोले कि डे, डे क्या होता है? डे क्या होता है? देखिए, वर्क एंड टाइम में जो मतलब रखता है ना, वो सबसे पहले मतलब रखता है आपका डे। क्या मतलब रखता है? डे। डे क्या होता है ना, डे पे थोड़ा सा यदि हम बात करें आपसे, पन्ना को चेंज कर रहे हैं क्या? चलिए पन्ना चेंज करते हैं। डे क्या होता है? डे, डे क्या होता है? इसको हम लोग डेज बोलते हैं। डेज क्या होता है बताइए? डेज क्या होता है? वो होता है, डेज हम लोग उसको बोलते हैं, जैसे यदि हम कहें ना, यदि हम कहें कि ए जो है कोई काम को मान लीजिए 6 दिन में कर सकता है। कितना दिन में कर सकता है? 6 दिन में कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए आदमी के द्वारा संपूर्ण काम जो है वो 6 दिन में खत्म कर दिया जाए। क्या? फिर समझिए, इसका डेज का मतलब क्या होता है कि ए के द्वारा संपूर्ण काम 6 दिन में खत्म कर दिया जाएगा। क्लियर? फिर से एक बार गौर करिए, ए के द्वारा संपूर्ण काम 6 दिन में खत्म कर दिया जाता है। उसी प्रकार मान लीजिए रहे कि बी जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। कितना दिन में पूरा कर ले रहा है? 10 दिन में पूरा कर रहा है।
तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई जो बी का डेज है वो कितना दिन दे रखा है, 10 दिन दे रखा है। निष्कर्ष यह निकल रहा है कि बी के द्वारा टोटल काम कै दिन में फिनिश किया जाएगा, तो आप बोलोगे 10 दिन में बी टोटल काम को फिनिश कर देगा। ठीक है, चलिए उसी तरह से अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरा, क्वेश्चन क्या पूछा आपसे। जैसे क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे हम दो आदमी की बात कर रहे हैं, पहला आदमी का नाम है ए और दूसरा का आदमी का नाम है बी। क्या है, पहला आदमी का नाम है ए और दूसरा का आदमी का नाम है बी। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि ए किसी कार्य को, ए का यदि डेज अगर 10 दे रखा है, इसका मतलब यह हुआ कि ए के द्वारा संपूर्ण काम जो है वो कितना दिन में खत्म कर दिया जाएगा, तो आप बोलोगे 10 दिन में कर दिया जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि बी के द्वारा संपूर्ण काम कितना दिन में खत्म कर दिया जाएगा, बी के द्वारा संपूर्ण काम कितना दिन में खत्म कर दिया जाएगा, 20 दिन में खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यदि हम क्वेश्चन यहाँ से सेट करें और बनाएं आप लोग के लिए, तो क्या क्वेश्चन निकल सकता है। पहला तो ये निकल सकता है कि भाई बताइए कि ए और बी मतलब ए प्लस बी, ए और बी को यदि सेम काम के लिए भिड़ा दिया जाए, लगा दिया जाए, तब काम कितने दिन में खत्म होगा, ये पहला क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि मान लीजिए किसी काम को ए 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को यदि 20 दिन में कर रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि भाई बताइए यदि वही काम के लिए ए और बी दोनों को लगा दिया जाए तो अब काम कितने दिन में खत्म। पहला क्वेश्चन यही पूछता है। ठीक है, पहला टाइप हम लोग का यही है कि दो आदमी, देखिए पहला आदमी ए हुआ और दूसरा का आदमी बी हुआ, ए कितने दिन में काम अकेले खत्म करेगा, तो ए अकेले काम को 10 दिन में कर लेगा। ठीक उसी प्रकार से बी उसी काम को कितना दिन में करेगा, तो आप बोलोगे बी उसी काम को 20 दिन में कर लेगा। तो भाई यदि सेम काम से वही काम के लिए यदि दोनों आदमी को लगा दिया जाए, ए को और बी को लगा दिया जाए, तो अब काम कितने दिन में खत्म। ठीक है, बनाने का देखिए एफर्ट क्या होगा, हम यहाँ से दो तरह से आपसे कहेंगे, यहाँ पे हम दो तरह से बताएंगे आपको। पहला जो बताएंगे वो ध्यान दीजिएगा अच्छे से, कैसे निकालिएगा। अच्छा, सबसे पहले दिमाग में आप लोग का बात ये आ रहा होगा, मेरे दिमाग में पहले बात ये आना चाहिए क्वेश्चन बनाने से पहले कि भाई ए और बी दो आदमी है, ए और बी दो आदमी है यहाँ पे, यदि इन दोनों आदमी को हम काम पे लगा दे तो कितना दिन टाइम लगेगा, हमसे ये पूछा है ना। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बात पता करिएगा, सबसे पहले आप क्या पता करिएगा कि भाई टोटल काम कितना है। सबसे पहले मान लीजिए हम कोई काम करवाते हैं, तो हम आदमी बढ़ाते हैं या घटाते हैं, डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड इस पे करता है कि एक्चुअली में काम है कितना। काम यदि ज्यादा होगा तो हम आदमी क्या करेंगे, ज्यादा लगाएंगे, और काम कम होगा आदमी कम लगाएंगे ना जी। ठीक है, तो सबसे पहले काम मेरा ये बात तय होना चाहिए, ये बात हमें पता होना चाहिए कि भाई काम कितना है। तो पूछेगा कि सर काम कैसे निकालें, आप पूछोगे ना कि काम कैसे निकालें। काम निकालने का जो पहला एफर्ट होता है वो क्या होता है कि इन दोनों नंबर का एलसीएम टोटल वर्क हुआ। फिर से एक बार गौर करिए, ये जो दोनों नंबर का, ये दोनों नंबर का एलसीएम हुआ, यही टोटल काम हुआ। मतलब किसका एलसीएम यहाँ निकालना है हमको, 10 और 20 का। तो 10 और 20 का एलसीएम कितना हुआ, तो आप बोलोगे तो भाई 20 हो गया। कितना हो गया, 20 हो गया। 10 और 20 का एलसीएम कितना हो गया, तो 20 हो गया। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि मेरा टोटल काम कितना है भाई, मेरा टोटल काम है 20 यूनिट। कितना यूनिट, 20 यूनिट है। टोटल काम कितना हम यहाँ से निकाल कर लेके आ गए, तो आप बोलोगे कि 20 यूनिट। अब इस 20 यूनिट में हमको काम करवाना है ए से भी और बी से भी। ध्यान दीजिएगा, इस टोटल 20 यूनिट काम को हमको करवाना है ए से और बी से करवाना है। और एक बात ये भी ध्यान रखना है हमको कि ए अकेले काम कितना दिन में कर देगा, 10 दिन में, और बी कितना दिन में करेगा, 20 दिन में। ठीक है, अब चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, अब कैसे निकालिए, डिवाइड करिए, कितना, 10 दूनी के 20, यानी कि ए जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो आप बोलिएगा कि 2 यूनिट काम करेगा। कितनी करेगा जी, 10 दूनी के कितना हो गया, डिवाइड करिएगा ना, 10 दूनी कितना हो गया, 20 हो गया। यानी ए के द्वारा एक दिन में 2 यूनिट काम किया जाएगा। उसी प्रकार से बी के द्वारा कितना किया जाएगा, निकालिए, 20 एकम 20, यानी ए के द्वारा, सॉरी बी के द्वारा एक दिन में कितना यूनिट काम किया जाएगा, कितना यूनिट काम किया जाता,
तो आप बोलिएगा कि 1 यूनिट काम किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ के बाद ध्यान दीजिएगा थोड़ा अच्छे से, थोड़ा सा स्टेप को समझिएगा कि ए के द्वारा हम निकाल लिए कि 1 दिन में 2 यूनिट काम होगा और बी के द्वारा 1 दिन में 1 यूनिट काम होगा। अब निकालने के बाद यहाँ का ये निकालने का एफर्ट क्या होगा, यहाँ से गौर करिएगा अच्छे से एक बार इसको कि अच्छा 1 दिन में टोटल काम, भाई किसका टोटल काम, तो आप बोलिएगा ए प्लस बी का। ए प्लस बी माने ए और बी मिल करके 1 दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, पहले उसको निकालिए आप। तो आप बोलोगे कि ए 1 दिन में 2 यूनिट किया और बी 1 दिन में 1 यूनिट किया, यानी जब दोनों मिलेगा तो 1 दिन में मेरा कितना यूनिट काम हो रहा है, 3 यूनिट काम हो रहा है। कितना यूनिट काम हो रहा है, 3 यूनिट काम हो रहा है। 3 यूनिट काम हो रहा है 1 दिन में, कितना दिन में, 3 यूनिट काम हुआ। याद रखिएगा 1 दिन में ए और बी मिलके, ए और बी मिलके 3 यूनिट काम किया। ठीक है, तो हमको कितना यूनिट काम कराना है, भाई हमको काम करवाना है 20 यूनिट। 20 यूनिट ना, 20 यूनिट ही काम करवाना है। 20 यूनिट कैसे, तो 10 और 20 का एलसीएम कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, तो हमको टोटल काम 20 यूनिट करवाना है और हमें पता चल गया कि 1 दिन में ए और बी मिलकर कितना यूनिट काम कर रहा है, तो आप बोलिएगा 3 यूनिट काम कर रहा है। तो 20 भागा कितना, यदि हम 3 कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इतना दिन में काम मेरा फिनिश हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। फिर से एक बार गौर करिए, ध्यान दीजिएगा सब लोग अच्छे से कि ए 1 दिन में 10 यूनिट काम कर रहा था, बी 1 दिन में 20 यूनिट काम कर रहा था। ठीक है भाई, टोटल काम कितना हुआ, तो आप बोलिए कि भाई टोटल काम 20 यूनिट हुआ। कितना हुआ, 20 यूनिट हुआ। अच्छा टोटल काम ये 20 यूनिट जब हुआ तो 20 यूनिट क्या हुआ कि टोटल काम हुआ। अच्छा ए 1 दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा, तो आप बोलिएगा 10 दूनी के 20। ए जो है 1 दिन में 2 यूनिट काम कर रहा होगा। उसी तरह से बी जो है 1 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा होगा, यही ना हुआ। इसका मतलब कि बी 1 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा होगा। तो हमसे पूछा है कि ए प्लस बी दोनों मिल करके, तो ए प्लस बी अगर दोनों मिला दे दोनों को हम लोग को, तो ए और बी, तो ए का एफिशिएंसी 2 हो गया और बी का एफिशिएंसी 1 हो गया। यानी 1 दिन में 2 और 1 3 यूनिट काम हो रहा है 1 दिन में। क्या भाई कि 1 दिन में 3 यूनिट काम हो रहा है। अब हमको कितना यूनिट काम करवाना है, 20 यूनिट काम करवाना है। यानी 20 बटा कितना हो गया, 3। 20 बटा 3 दिन में मेरा काम टोटल का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए ये रहा एक बेसिक एफर्ट और एक बेसिक मेथड। थोड़ा और शॉर्ट हम बताना चाहेंगे, और शॉर्ट ध्यान दीजिए, और शॉर्ट हम इसको कैसे कर सकते हैं ना, समझिएगा एक बार अच्छे से। देखिए यदि आपके पास कभी भी 2 पर्सन दिया हो, 2 पर्सन कहने का मतलब कि 2 गो आदमी दिया हो, क्या 2 पर्सन कहने का मतलब कि 2 गो आदमी अगर आपके पास दिया हो, आप बोले कि अगर ये दोनों आदमी को मिला दे तो टोटल काम कै दिन में खत्म होगा। ये यदि पूछ ले तो आप कैसे निकालिएगा, 2 गो आदमी के लिए, कै गो आदमी के लिए, 2 गो आदमी के लिए। यहाँ 2 गो आदमी कौन कौन था, एक ए था, दूसरा का क्या था, बी था ना। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे ना, देखिएगा जरा। तो मान लीजिए ए हो गया ये और बी हो गया ये ना। ए कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में, अभी कर रहा है 20 दिन में। ठीक है, अब क्या करिएगा कि इसको मान लीजिएगा अपना मने एक्स मान लीजिएगा, अब इसको क्या मान लीजिएगा अपना मने, इसको मान लीजिएगा एक्स, अब इसको मान लीजिएगा वाई। ठीक है, तो टोटल काम किसका, टोटल काम मतलब ए प्लस बी दोनों आदमी मिल करके, दोनों आदमी मिल करके मतलब ए प्लस बी, तो टोटल काम एक दोनों मिल के कितना दिन में करेगा ये निकालना है। तो उसके लिए एक रेडीमेड फॉर्मूला आप लोग को हम बता रहे हैं, क्या कि एक्स वाई बटा में एक्स प्लस वाई कर दीजिएगा, आपका डायरेक्ट डेज यहाँ से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, समझिए एक बार फिर से। यदि 2 आदमी रहे, जैसे यहाँ पे 2 आदमी कौन कौन है, ए और बी, ये लोग दोनों को मिला के हमको काम करवाना है जी। तो दोनों दोनों यदि आदमी को मिला के हम काम करवाएं तो कितना काम होगा 1 दिन में, समझिएगा। 1 दिन मैंने टोटल काम कै दिन में खत्म होगा ये निकालना है हमको। तो उसके लिए मान लीजिएगा ना कि जो ए जितना दिन में काम कर रहा होगा उसको ए मानिएगा और बी जितना दिन में काम कर रहा होगा उसको वाई मानिएगा, एक्स और वाई मान लीजिएगा। और फॉर्मेट क्या अप्लाई करिएगा कि 2 आदमी अगर टोटल मिलकर काम कितना करता है ना, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बना होता है कि एक्स वाई बटा में एक्स प्लस में वाई।
आप ये फॉर्मूला निकाल दीजिएगा, आपका डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरह से यदि हम आगे आपको बताएं कि ये तो 2 आदमी के लिए हुआ, ये कै आदमी के लिए हुआ, ये 2 आदमी के लिए हुआ। ठीक है, अब चलिए इसको चेक करके देख लीजिए तो क्या सेटिस्फाइड है? सेटिस्फाइड होगा तब ना जी, बिना सेटिस्फाइड के कैसे हो? नहीं ना हो। तो एक्स वाई, एक्स माने कितना? एक्स माने आप बोलोगे 10 गुना 20, तब 10 गुना 20 लिख दें यहाँ पर ही, 10 गुना 20 हो गया, और नीचे एक्स प्लस वाई मैंने दोनों को जोड़ दीजिए, कितना? 20 10 30, एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिल, 20 से कम कितना हो गया? 20, अब नीचे कितना आ गया? 3, यहाँ से 20/3 आ गया और यहाँ से 20/3 हुआ है। याद रखिएगा थोड़ा सा ये लॉन्ग मेथड हो जाता है और ये थोड़ा सा शॉर्ट मेथड हो जाता है, लेकिन एग्जाम में आपको याद ये रखना है कि हम ऐसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए क्लियर यहाँ तक? तो ये था 2 आदमी के लिए कुछ स्ट्रक्चर। अच्छा ठीक, उसी तरह से अगर मान लीजिए कि आप लोग के पास 3 गो आदमी काम करने वाला, 3 गो आदमी काम करने वाला का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए ए ना, बी तथा सी। अब यहाँ काम करने वाला कै गो आदमी आ गया? 3 गो आदमी आ गया। क्या आ गया? काम करने वाला यहाँ पे 3 आदमी आ गया। अच्छा, तो तीनों आदमी का कैसे निकालिएगा? पहले बेसिक मेथड को समझाते हैं, उसके बाद ट्रिकी मेथड को समझाते हैं। चल मान लीजिए ना कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है। कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी 15 दिन में कर रहा है और सी कर रहा है 20 दिन। अच्छे समझिएगा आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन कुछ आपसे इस टाइप से पूछा जाएगा कि बताइए कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी कार्य को 15 दिन में और सी किसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो तीनों आदमी मिल जाए, मतलब कि ए बी तथा सी अगर मिल जाए तो अब काम कितना दिन में खत्म होगा? आपसे इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे यदि बेसिक मेथड पे यदि हम आपसे कहें कि बात करें ना, तो सबसे जो बेसिक मेथड होता है वो ये होता है क्या कि पहले भाई का आप टोटल काम निकालिए। क्या निकालिए? कि टोटल काम निकालिए। तो टोटल काम क्या होता है? तो आप बोलिए कि जो टोटल काम होता है वो टोटल काम होता है कि दिया गया तीनों नंबर का एलसीएम टोटल काम कहलाता है ना जी। दिया गया टोटल नंबर का एलसीएम, टोटल डेज का एलसीएम टोटल वर्क कहलाता है। ठीक है यहाँ तक ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, टोटल क्या मेरे पास दिया गया है, तो आप बोलोगे 10 दिया है, 15 दिया है और 20 दिया है। अगर इन तीनों का यदि हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो मेरा निकल कर आ जाता है 60। 60 है ना जी? हाँ 60। यहां से क्या डिनोट हो रहा है? डिनोट ये हो रहा है कि भाई मेरे पास टोटल काम कितना है? 60 यूनिट काम है। कितना यूनिट काम है? 60 यूनिट काम है। अब 60 यूनिट काम को करवाना है हमको 3 गो आदमी से। पहला आदमी ए हुआ, दूसरा का आदमी बी हुआ और तीसरा का आदमी सी हुआ। इन तीनों आदमी के से मिला के हमको कितना यूनिट काम करवाना है? तो आप बोलिए कि 60 यूनिट करवाना है। सर अच्छा, ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा? तो आप बोलोगे 10 छक 60। अरे देख लो ना, 10 छक 60 हो गया। उसी तरह से बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा? तो ये करेगा 15 चौको 60 यूनिट, मतलब 4 यूनिट। उसी तरह से सी कितना यूनिट काम कर रहा होगा? तो 3 यूनिट काम कर रहा होगा। ध्यान दीजिए अच्छे से, यहां से हमें ये निकल कर आया कि ए जो है एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा होगा और सॉरी यार थोड़ा खांसी हो गया है। बी जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा होगा और सी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा होगा। अच्छा, यदि हम आपसे कहें कि तीनों मिला के मतलब ए प्लस बी प्लस सी, यही तो पूछा है ना कि ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों आदमी उस काम को करने में लग जाए तब वो काम कितना दिन में खत्म होगा, यही पूछ रहा था हमसे ना। चलिए कैसे निकालिएगा? तो सबसे पहले हम निकालेंगे बेसिक मेथड से कि एक दिन में किया गया कार्य यूनिट में कितना भैया? एक दिन में 6 और 4 10 और 3 13, पता चल गया हमको। एक दिन में हम 13 यूनिट काम कर रहे हैं। कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 13 यूनिट काम कर रहे हैं। अच्छा, टोटल काम करना कितना है? एक दिन में हम 13 यूनिट काम करवा रहे हैं ए बी तथा सी से ना जी। तो हमको टोटल काम करवाना है 60 यूनिट। कितना यूनिट? 60 यूनिट। तो कितना कर देंगे ऊपर? कितना रख देंगे? 60 रख देंगे। तो इतना डेज माने इतना टाइम मेरा लग जाएगा।
समझ में आया? क्लियर यहाँ तक? ये इसको कहते हैं हम लोग एक बेसिक मेथड। बेसिक मेथड था ये, जिससे आप डायरेक्ट आंसर को ले पाए। लेकिन एक और शॉर्ट तरीका हम आप लोग को बताते हैं। ओनली फॉर्मूला का फॉर्मेट देते हैं कि दो गो आदमी के लिए आपका फॉर्मूला हम सीखे कि भैया दो गो आदमी के लिए एक्स वाई बटा में एक्स प्लस वाई। क्या गो आदमी के लिए हुआ? दो गो आदमी के लिए हुआ ना जी। उसी तरह से यदि मान लीजिए कि तीन गो आदमी की कहीं बात करें, जैसे यहाँ तीन गो आदमी के बदले लाया ना, ये ए बी और सी तीन आदमी को ये ले लाया, तो तीन गो आदमी के लिए क्या करिएगा कि तीन गो आदमी के लिए एक रेडीमेड फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स वाई जेड बटा में एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस में जेड। याद रखिएगा क्या कि एक्स वाई जेड मैंने तीन गो आदमी के लिए, एक्स पहला आदमी, वाई दूसरा आदमी और जेड तीसरा आदमी, एक्स वाई जेड बटा में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यहाँ पे ये तीन आदमी है, तीन आदमी के द्वारा किया गया संपूर्ण काम आप इस फॉर्मूले की मदद से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। रख के देख लीजिएगा, वैल्यू आपका उतना ही आएगा। ठीक है, चलिए। तो ये था आपका दो आदमी के लिए और तीन आदमी के लिए। चार आदमी के लिए नहीं बेसिक मेथड होता है, इसी में एक छोटा सा थीम होता है आगे, अभी हम बताएंगे आप लोग को। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक? किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है, और यदि कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ दीजिए, पूछिएगा, हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, अब आप लोग को डेली प्रॉपर आप लोग को वीडियो और लाइव क्लासेस मिलती रहेंगी। कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम आप लोग के बीच नहीं आ पा रहे थे, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, हम इसके माफ़ी के प्रार्थी हैं हम। लेकिन अब आप लोग को डेली लाइव क्लास और वीडियो दोनों मिलेगा। लाइव क्लास अगर नहीं प्रेजेंट में मिल पाएगा तो वीडियो तो डेली मिलेगा आपको। ठीक है, और वीडियो का प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा। तो ये वर्क एंड टाइम का हम लोग का पार्ट नंबर हुआ एक। क्या हुआ? पार्ट नंबर एक हुआ। और पार्ट नंबर एक में हम आप लोग को क्या सिखाए कि दो गो आदमी अगर एक साथ काम करे, मिल के काम करे, तो टोटल काम कै दिन में फिनिश होगा, कै दिन में खत्म होगा, हम लोग ये चीज देखें। ठीक है, उसी तरह से तीन गो आदमी मिल के यदि काम करे तो काम कै दिन में टोटल खत्म होगा, उसको हम लोग निकाले बेसिक मेथड से भी और शॉर्ट मेथड से भी। आपको जो अच्छा लगे आप वो चीज एग्जाम में बना के आइएगा, गलती नहीं है। ठीक है, चलिए। तो ये रहा हम लोग का आज का क्लास टाइप नंबर 1। टाइप 1 वर्क एंड टाइम का ये रहा। टाइप 1 बोल दो या फिर पार्ट 1 बोल दो। ठीक है, लेकिन हाँ, जो भी मेथड अभी आप लोग को सिखाए हैं, यह एक बेसिक मेथड भी था और एक ट्रिकी मेथड भी था। आप जो चाहें लगाइएगा एग्जाम में, गलती नहीं है। ठीक है, चलिए। तो फिर मिलते हैं तब से अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और सभी लोगों को राम राम, जय हिंद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। अगले वीडियो हम आप लोग के लिए लेकर आएंगे वर्क एंड टाइम का पार्ट नंबर 2 या फिर टाइप नंबर 2। और इसके नहीं, पहले तो इस पर केवल क्वेश्चन करवाएंगे आप लोग, 5-6 क्वेश्चन करवा देंगे। 5-6 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, बाकी आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा ना। 5-6 क्वेश्चन करवा देंगे, इस बेस पे आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, और दो टाइप देखे ना, ये दो टाइप पे 5-5 क्वेश्चन करवा देंगे, 10 क्वेश्चन करवा देंगे इसका। फिर अगला दिन आएंगे, नया टाइप के ओरिएंटेड को कुछ समझाएंगे, थ्योरी को समझाएंगे, फिर उसके बाद अगर उस पर अगला दिन क्वेश्चन देंगे। और लाइव क्लास बीच में अगर लग गया तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा। क्या है? चलिए, और बताइए, आप लोग बताइएगा सब लोग कमेंट में कि सब लोग का हाल चाल क्या है और पढ़ाई लिखाई आप लोग का कैसा चल रहा है, बताना है सारे लोग को। तब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।